बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास लेक्चर नंबर हमारा 17 है, जिसमें हमारे पास एग्जांपल है 4.4.1। इसके आपके पास बुक के अंदर 3 आपके पास डिफरेंट इक्वेशन लिखी हुई हैं, पीडी लिखी हुई हैं। उसकी हमने फार्मूलेशन करनी है, उसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये आपके पास उसकी टाइप नंबर 1 है, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है 4.4.4 की फर्स्ट इक्वेशन आपके पास। अब देखिए आपके पास जो गिवन पीडी दी हुई है, इसको सबसे पहले सोल्व करें और इसको कैनोनिकल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करें। तो यहाँ से आप लिखेंगे here the given PD is आपके पास जो गिवन PD है वो है YU XX प्लस 3YUXY फिर 3UX आपके पास 0। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। फिर आपने इसको क्या करना है, कंपेयर करना होता है एक जनरल फॉर्म के साथ। आपके पास जो जनरल फॉर्म है वो आपके पास AUXX फिर BUXY फिर CUYY फिर DUX फिर FUY। तो यहाँ पे आपके पास आना E फिर F आपका होता है F ऑफ U इज इक्वल टू आपके पास G। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। फिर आपने क्या करना है, इसको कंपेयर करना है गिवन आपने PD को और इस जनरल फॉर्म को। तो कोफिशिएंट की वैल्यू आपके पास A की वैल्यू यहाँ पे आ रही है Y, जबकि B की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3Y एंड C की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, यहाँ पे C आपके पास 0 है और आपके पास D की वैल्यू इसमें 3 है, क्योंकि UX किसके साथ क्या है, D है। और बाकी वैल्यू आपके पास E, F एंड G ये तीनों आपके पास क्या है, 0 है इसके अंदर। तो इसको आप क्या करें, एक बॉक्स के अंदर बंद कर लें। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं आगे इसकी करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन की तरफ। तो अब आप इसकी मालूम करें डिस्क्रिमिनेंट, सबसे पहले मालूम कर लें इसका डिस्क्रिमिनेंट, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए ये किस नेचर की पीडी है। डिस्क्रिमिनेंट इज गिवन बाय, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई करें, वो आपके पास है B² माइनस 4AC। चलें, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपके पास यहाँ पे B की वैल्यू आपके पास है 3Y, इसका स्केयर माइनस 4A की वैल्यू Y है, जबकि C की वैल्यू 0। तो इससे ये सारी वैल्यू आपके पास क्या होगी, 0। तो ये आ जाएगी 9Y का स्केयर, जो कि आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 0। तो जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन 0 आता है, तो आपके पास जो PD कहलाती है वो आपके पास क्या होती है, हाइपरबोलिक। तो आपके पास यहाँ पे लिखेंगे गिवन PD 1 इज हाइपरबोलिक। हाइपरबोला या आपके पास हाइपरबोलिक। अब आपने फाइंड करना है इसके करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो इसकी आ जाएगी करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आपके पास, करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो वो आपके पास क्या है, dy/dx, यहाँ पे b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4AC ओवर 2a। चले इसकी वैल्यू असाइन कर दें। तो यहाँ पे चेक करें, b की वैल्यू आपके पास क्या है, 9y, और डिस्क्रिमिनेंट आपके पास क्या है b की वैल्यू आपके पास है 3y प्लस माइनस ये डिस्क्रिमिनेंट आपके पास आया है 9y का स्क्वायर, और ये आपके पास 2, नीचे आपके पास क्या है, a की वैल्यू y। चलें इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करें तो आपके पास ये आ जाएगा 3y प्लस माइनस 3y ओवर 2y। ये आपके पास इक्वेशन नंबर आपकी 3rd है, जो आपके पास क्या है, करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो यहाँ से आपके पास यहाँ पे 2 केस आ रहे हैं, एक आपके पास प्लस में और एक आपके पास नेगेटिव केस। चले यहाँ से आप पहले पॉजिटिव ले लें, dy/dx। तो ये आपके पास आ जाएगा dy प्लस dy ओवर 2y। तो dy/dx की वैल्यू आपके पास आ रही है 6y ओवर 2y। तो ये आपके पास फाइनल इसकी जो सिंप्लीफिकेशन आ जाएगी वो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो इसको सेपरेशन बाय वेरिएबल, तो dy बराबर है 3dx। तो इंटीग्रेशन ले लें, तो dy 3 कांस्टेंट बाहर लिख लें, तो इंटू dx। तो ये आ जाएगा आपके पास y इंटू 3x प्लस C1 कांस्टेंट, और C1 की वैल्यू आपके पास आ रही है y माइनस 3x। अब दूसरा केस लें माइनस में,
तो डी वाई बाई डी एक्स ये इक्वल होगा आपका 3y माइनस 3y ओवर 2y। तो ऊपर आपके पास न्यूमिनेटर में 0 आ गया, डिनोमिनेटर में आपके पास 2y, तो टोटल आपका जो रिजल्ट हुआ वो 0। तो सेपरेशन बाय वेरिएबल में dy आपका 0 हो गया, इंटीग्रेशन dy, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 है, तो y बराबर आ गया किसी कांस्टेंट फंक्शन c2 के। अब इस c2 का नाम आप पुट करेंगे ईटा और c1 को आप नाम देंगे साई का। तो ये वाले जो आपके पास क्वेश्चन आई हैं ये दोनों, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए नेक्स्ट, आप एक को साई का नाम, दूसरे को ईटा का नाम। साई बराबर है आपके पास y माइनस 3x और ईटा आपका इक्वल है y के। चलिए विद रिस्पेक्ट टू x एंड y इसको डिफ्रेंशिएट करें तो जाई x आ जाएगा -3, जाई डबल x आ जाएगा 0, फिर जाई का x के y के हिसाब से 0, फिर जाई का y के हिसाब से 1, फिर जाई का डबल y भी 0। फिर आपने क्या करना है, ईटा का x से 0, डबल x भी 0 होगा, इसका y के हिसाब से 1 होगा, बाकी सारे के सारे इसके क्या होंगे 0 आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा फिर ईटा डबल y, ये भी आपके पास क्या आ गया 0। अब आपको पता है गिवन जो आपके पास PD है वो हाइपरबोलिक है, गिवन PD इज हाइपरबोलिक। तो जब हाइपरबोलिक होती है तो फिर आपका ए स्टेरिक और सी स्टेरिक ये दोनों क्या होते हैं 0। तो अब आपका ए स्टेरिक भी 0 है, अब आपका बी स्टेरिक भी 0 है। और फिर आपने इसका बी स्टेरिक के लिए इसका फार्मूला अप्लाई कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा बी स्टेरिक माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर ए, यहाँ पे अकेला आएगा। तो फिर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा बी स्टेरिक की वैल्यू माइनस ये आपके पास है 9y स्क्वायर ओवर y यहाँ पे, तो एक y के साथ y तो कैंसल, बाकी आपके पास जो बी स्टेरिक है वो आ जाएगा -9y। तो यहाँ से आपके पास बी स्टेरिक की वैल्यू भी आ गई, सी स्टेरिक आपका क्या है यहाँ पे 0। तो अब आपने फाइंड करना है इसका डी स्टेरिक। तो डी स्टेरिक के लिए आपका ए जाई डबल एक्स, फिर बी जाई का एक्स का वाई के हिसाब से, फिर सी जाई डबल वाई, फिर आपने यहाँ पे लिखना है डी जाई एक्स, फिर ई जाई वाई के हिसाब से। अब देखिए जाई के जस्ट आपके पास किसकी वैल्यू है एक्स की और जाई वाई की, डबल एक्स भी 0 है, एक्स वाई भी 0 है, जाई डबल वाई भी आपके पास 0 है। तो यहाँ से डी स्टेरिक आ जाएगा ए भी 0, बी भी, सी भी, और यहाँ पे डी का जो आपके पास कोफिशिएंट है वो 3 है, और यहाँ पे जाई एक्स आपके पास क्या है -3 है, यानी कि ये 3 है, ये आपके पास क्या है -3 है जाई एक्स। और ई आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है 0, तो इस वजह से आगे वाला फंक्शन आपका 0 हो गया, और डी स्टेरिक की वैल्यू आपके पास -9। नेक्स्ट आपने मालूम करना है ई स्टेरिक। फार्मूला आपके पास क्या है ए जाई, यहाँ पे अब आएगा ईटा, ईटा एक्स डबल एक्स प्लस बी ईटा एक्स वाई, फिर सी ईटा एक्स डबल वाई, फिर डी में ईटा एक्स होगा और ई में आपके पास ईटा वाई। चलिए इन सारों की वैल्यू साइन करें। जस्ट आपके पास किसकी वैल्यू है ईटा वाई की, ईटा वाई के साथ ई है, यहाँ पे ई का कोफिशिएंट 0 है, इस वजह से आपके पास ये सारी की सारी वैल्यू आपके पास 0 बन जाएगी। और अब आपने मालूम करना है एफ स्टेरिक, एफ के बराबर होता है, और जी स्टेरिक आपका जी के इक्वल होता है। इसमें एफ ऑफ जी दोनों 0 हैं, तो एफ स्टेरिक का आंसर भी 0 आ जाएगा और जी स्टेरिक का आंसर भी 0 आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन में इन तमाम की तमाम वैल्यूज को आप पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैनोनिकल फॉर्म, वो आपके पास कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन ए स्टेरिक यू, अब यहाँ पे आएगा डबल जाई प्लस बी स्टेरिक यू जाई ईटा,
फिर आपके पास आ जाएगा सी स्टेरिक, यू डबल ईटा, फिर आपका डी स्टेरिक, यू जाई, फिर आपके पास ई स्टेरिक, यू ईटा, एफ स्टेरिक ऑफ यू, और आपके पास जी स्टेरिक। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर है आपकी 5th। अब देखिए हाइपरबोलिक होने की वजह से आपका ए स्टेरिक भी 0 हो गया, सी स्टेरिक भी आपका 0। बाकी चेक कर लें, डी की वैल्यू है, ई भी 0 है, एफ और जी भी आपका दोनों क्या है 0 है। तो बी स्टेरिक की कीमत आपके पास है -9y यू जाइट, और डी की वैल्यू आपके पास क्या है -9 यू जाई, ये 0। तो या तो -9 के साथ आप दोनों तरफ डिवाइड करवा दें तो ये आ जाएगा वाई यू जाइटा प्लस यू जाई। तो नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी वाई यू जाई ईटा बराबर है -यू जाई के। ये आपके पास क्या है, इसकी कैनोनिकल फॉर्म। तो अब आपके पास क्या आ गया, ये दोनों ये माइनस है, तो डी स्टेरिक आपका क्या निकला था +3 और -3। इसमें आपके पास ये भी क्या है आपका -9y², तो ये आपके पास -9y, ये भी आपके पास माइनस हो गया। अब ये पास आपके पास वैल्यू आ गई ये वाली, तो ये सोल्यूशन आपके पास। अब आपने क्या करना है, ये आपके पास आ चुकी है इसकी जनरल फॉर्म, जो कि आपके पास क्वेश्चन नंबर आपकी क्या है 6 है, विच इज़ जनरल फॉर्म, सॉरी विच इज़ कैनोनिकल फॉर्म। ये आपके पास क्या निकली है, कैनोनिकल फॉर्म। अब आपने क्या करना है, इस कैनोनिकल फॉर्म को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर 2 दफ़ा इसकी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इसको रेज करें, फिर हम इसके जनरल फॉर्म इसको अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखें, अब आपके पास जो जनरल फॉर्म आई है उसके अंदर जाई भी इन्वॉल्व है और आपके पास क्या है ईटा भी इन्वॉल्व है। प्रीवियस लेक्चर में हमारे पास जो क्वेश्चन आई थी उसके अंदर यहाँ पे यू जाई ईटा था और बाद में आपके पास क्या था यू ईटा, तो हमने यू ईटा को डब्ल्यू का नाम दिया था। इसमें हमारे पास क्या आ रहा है यू जाई ईटा प्लस यू जाई, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो यू जाई होगा उसका नाम या आप डब्ल्यू रख लें या जी या आपके पास वी। बुक के अंदर वी है तो यहाँ पे मैं इसको नाम देने लगा हूँ वी का। तो आपके पास कैनोनिकल फॉर्म है वाई यू जाई और ईटा प्लस यू जाई। ये आपके पास क्या है कैनोनिकल फॉर्म। तो इसमें आप क्या करें, लेट कर लें, जो आपके पास यू जाई है ये आपके पास किसके बराबर है, वी के बराबर है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे यू जाई वी लिखा हुआ है, यू जाई उसको वी का नाम दे लें। चले, ये आपके पास बन जाएगा वी वाई वी ईटा प्लस वी इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करें, पूरी इक्वेशन को y के साथ डिवाइड करवा दें, या पहले इस तरह करें कि इसका आप इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड आउट कर लें। तो यहाँ पे फिर वो देखें ना y था, तो y को हमने कन्वर्ट करना था कैनोनिकल फॉर्म में, तो y इक्वल है यहाँ पे ईटा के, तो ये आ जाएगा ईटा, तो यहाँ पे भी होगा ईटा, फिर ये कन्वर्ट होगा कैनोनिकल फॉर्म में। अब हमने क्या करना है कि पूरी इक्वेशन को ईटा पे डिवाइड करना है। ये आपके पास इक्वेशन नंबर क्या आ गई है 7। तो पूरी इक्वेशन को आप ईटा पे डिवाइड करवा दें, डिवाइडिंग बाय ईटा। तो ईटा को डिवाइड करवाएं तो फिर आपके पास रिजल्ट होगा वी ईटा प्लस वी 1 ओवर ईटा, ये आ जाएगा 0। ये फर्स्ट ऑर्डर की आपके पास फिर आगे पीडी सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका आप इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड आउट कर लें। तो इंटीग्रेशन फैक्टर इसका होगा ई इंटीग्रेशन 1 ओवर ईटा, फिर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा डी ईटा। तो ये आपके पास इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी। तो अब आपने क्या करना है, अब देखिए नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, आगे आपके पास डी ईटा भी है। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास क्या निकलेगा, आई एफ ई नेचुरल लॉग, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव ये ईटा,
और अब आपके पास ये वाला और ये आपको पता होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन और नेचुरल लोग एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो फिर आपके पास यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ एक इंटीग्रेशन फंक्शन भी आएगा ऊपर, तो या लिख लें या फिर ये तो वैसे ही आपके पास ये डी और डी कैंसिल हो गया ना, तो ये आपके पास इंटीग्रेशन फैक्टर आपके पास निकलेगा नेचुरल लॉग आपके पास ईटा, ये आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम क्या करते हैं, जिसका निकाला होता है उस इक्वेशन के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपके पास इक्वेशन नंबर आपकी 9 आ चुकी है। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर को किसके साथ, इक्वेशन नंबर 8 को। यहाँ पे लिखे मल्टीप्लाई इक्वेशन 8 बाय 9, 8 को 9 के साथ आप मल्टीप्लाई करवा दें। तो यहाँ पे तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए ना, आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन और आपके पास ये नेचुरल लॉग, ये दोनों कैंसिल हो गया, अकेला आपके पास आंसर क्या आया, ईटा। अब आपने ईटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है इस फंक्शन के साथ, ये बन जाएगा ईटा वी ईटा प्लस वी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपके पास ये बन जाएगा डी ईटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन और फिर यहाँ पे आपके पास v और प्लस v इज इक्वल टू 0। ये तो प्रोडक्ट है ना, यहाँ पे आ जाएगा 0। इसकी आप क्या करेंगे, आप इंटीग्रेशन लेंगे, ये बन जाएगा डी ईटा v, ये आपके पास इंटीग्रेशन 0 आ जाएगा। तो ये कैंसिल होने के बाद ईटा v और आपके पास कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप यहाँ पे c लगा लें, क्योंकि आपने ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू अगर ईटा के हिसाब से की होगी तो आपके पास जो कांस्टेंट होगा वो विद रिस्पेक्ट टू जाई आ जाएगा। फिर आपने यहाँ से क्या करना है कि ईटा को यहाँ पे डिवाइड करवा दें, v बराबर आ जाएगा 1 ओवर ईटा सी जाई। ये आपके पास इक्वेशन नंबर आपकी आ चुकी है 10। अब जब क्वेश्चन 10 आ जाएगी फिर इनको ओरिजिनल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करें, क्योंकि v को आपने नाम दिया हुआ था यहाँ पे, ये देखें v को नाम दिया है आपने यूज आई का, तो दोबारा अगेन यहाँ से आप लिख सकते हैं कि यूज आई आपका बराबर है 1 ओवर ईटा और c जाई। अब आपने क्या करना है, इस फंक्शन की दोबारा इंटीग्रेशन करनी है ताकि आपका जाई ख़त्म हो जाए, और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू जाई करेंगे तो आपका कांस्टेंट क्या आएगा ईटा के हिसाब से। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन, यहाँ पे लिख लें पार्शियल इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू जाई। जब जाई के हिसाब से पार्शियल इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका जो कांस्टेंट होगा वो ईटा के हिसाब से होगा। तो ये जाई है ना, तो यहाँ पे लिख लें 1 ओवर ईटा, ये आपके बन जाएगा जाई प्लस जी ऑफ ईटा। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर आ गई आपकी 11। तो यहाँ पे आप अपने वैल्यूज़ की रिप्लेसमेंट करनी है। तो इसमें आप क्या करें, अब वैल्यू असाइन कर दें x और y में। तो यहाँ पे जाई की वैल्यू y-3x है और ईटा की वैल्यू आपके पास y है। तो फिर आपके पास ये वाली जो गिवन PD है u(x, y) ये कन्वर्ट हो जाएगी 1 ओवर y f ऑफ y-3x प्लस g ऑफ y। तो जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है, ये आपके पास क्या है, इसका जनरल सोल्यूशन 12। तो ये आपके पास आपका जनरल सोल्यूशन आ गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इसकी 4.4.2 के सेकंड केस को। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।